चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अमर बीज है, मर नहीं सकता। भारतीय शूरवीरों से मुंह की खाने के बाद चीन अब झूठ बोल रहा है। किन हथियारों ने भारतीय जवानों चीनी सैनिकों को पीटा और चीन की घुसपैठ की कोशिश के बाद सेनाएं कैसे अलर्ट हो चुकी हैं। तवांग में चीन और भारत की सेना के बीच हुई झड़प से जुड़ी बड़ी खबरों का अपडेट देखिए। भारत चीन टेंशन टॉप 9। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने कहा कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा दब सकता है, थोड़ा मुरझा सकता है, लेकिन मर नहीं सकता, क्योंकि भारत मानव सभ्यता का सबसे परिष्कृत विचार है। मानवता का स्वर सबसे स्वाभाविक है। तवांग मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में यांगत्से क्षेत्र में चीनी सेना को एलएसी का उल्लंघन करने पर बहादुरी से रोका। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि सेना देश में कहीं भी किसी को 1 इंच जमीन पर कब्जे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या नहीं करने देगी। भारतीय शूरवीरों से मुंह की खाने के बाद चीन का दर्द छलकने लगा है। अब चीनी सेना पीएलए ने तवांग पर सबसे बड़ा झूठ बोला है। चीन का फर्जी दावा है कि भारत के सैनिकों ने एलएसी को क्रॉस किया और पीएलए के जवानों को पेट्रोलिंग से रोका। हालांकि पहले खुद चीन कह चुका था कि बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। भारतीय वीरों ने चीनी सेना पीएलए के सैनिकों को जिन हथियारों से पीटा, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। भारतीय सैनिकों ने इसी हथियार से चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ी। एलएसी पर भारतीय सेना इन हथियारों से लैस रहती है। 9 और 11 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने तवांग में जब एलएसी को बदलने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर राइफल्स जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने इनका डटकर मुकाबला किया और खदेड़ दिया। इस दौरान कई चीनी सैनिकों के हाथ और पैर की हड्डियां टूटी और कई के सिर फट गए। अरुणाचल के तवांग में चीनी घुसपैठ के बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर सेना हर खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। राफेल, सुखोई, मिराज, चिनूक जैसे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स अलर्ट मोड पर हैं। अलग अलग जगहों पर एयरफोर्स स्क्वाड्रन भी अलर्ट पर है। एयरफोर्स ने तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद चौकसी बढ़ा दी है। एयरफोर्स इस सप्ताह ईस्टर्न सेक्टर्स में एक कंसोलिडेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने वाली है। वहीं वायुसेना के विमानों की तैयारी की जांच की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स सूत्रों का कहना है कि ट्रेनिंग एक्सरसाइज की योजना बहुत पहले ही बना ली गई है। तवांग में चीनी दुस्साहस के बाद भारतीय सेनाएं अलर्ट पर हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना ये सुनिश्चित करती है कि नौसेना इस क्षेत्र में एक व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर के सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग में हुए भारतीय चीन विवाद को लेकर ट्वीट कर चीन पर हमला किया और कहा कि भारतीय सेना ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दे रही है। ये 1962 का भारत नहीं है। भारत के वीर जवान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और आगे भी देंगे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।